आज ही मेरी बेटी के स्कूल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, तो ये मैंने कुछ सामान निकाले उसको रेडी करने के लिए और ये एक नाड़ा ले ली हूँ। इसी से मैं इसको साड़ी पहनाने की कोशिश करूँगी। ये ब्लाउज इसके लहंगे का है, तो इसी को मैंने साड़ी के साथ पैर अप किया है क्योंकि साड़ी का कोई ब्लाउज ही नहीं था। ये मेरी साड़ी है तो इसलिए नहीं था। तो मैंने पहले सबसे सोचा कि नाड़े के अंदर साड़ी को डबल फोल्ड कर दूँगी और ऐसे पहना लूँगी, तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। ऐसे राउंड तो हो गया पर आगे से नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर इसको कहा कि चलो हटो दूसरे तरीके से देखा जाए। तो फिर मैंने इसको खोल दिया था और फिर मैंने ट्राई किया तीसरा तरीका कि साड़ी पहले नाप लेती हूँ, उसके बाद प्लेट वगैरह जितना कुछ है पहले ही बना लूँ और फिर साड़ी में बस टक कर दूँगी। तो ये प्रोसेस भी फेल कर गया। तो मैंने दोबारा से नाड़ा बाँधा और जैसे नॉर्मल हम साड़ी पहनते हैं तो वैसे ही मैंने इसका मेज़र करके और फिर टक इन करना शुरू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम है इसको, इतनी छोटी है ना, इतनी पतली सी है कि इसको पहनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी मैंने जैसे भी करके पहना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने राउंड लगा लिया है, उसके बाद प्लेट बना रही हूँ और प्लेट मैंने जैसे तैसे करके बहुत ही सुंदर बना ली थी, काफ़ी सही लग रहा था। और ऐसे डबल फोल्ड करके पहनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको ऐसे करके प्लेट अरेंज कर लिया है और उसके बाद मैं इसका प्लेटिंग कर लूँगी और यही मेन दिक्कत का काम होता है। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ये साड़ी का प्रोसेस करने में मुझे आधा घंटा पूरा का पूरा लग गया था। उसके बाद मैंने पल्लू बनाया। पल्लू जो था ना, वो मैंने आधा जैसे साड़ी फोल्ड करी थी वैसे ही अंदर उसको फोल्ड करके उसके बाद ही पल्लू बनाया था और उसके बाद मैंने पल्लू सेट कर लिया। उसके बाद जितने सारे फैब्रिक बच रहे थे फिर से मैंने प्लेट निकाली और उसके बाद मैंने जितने फैब्रिक बचे हुए थे उसको अंदर करके उसके बाद उसको प्लेटिंग करके और इसको टक इन कर दूंगी। तो ऐसे करके बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ गई थी। थोड़ा फर्स्ट टाइम पहना रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगली बार से अगर कभी पहनाना पड़े ना तो बहुत अच्छे से इजी तरीके से मैं पहना पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसको टक कर दूँगी और अंदर से मैंने प्लेट में पिन भी लगा दी थी ताकि ये सरके वगैरह नहीं। और फिर मैंने पल्लू को शोल्डर पे लाके ऐसे टक कर दिया। उसके बाद शादी पहन के तो ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई है। तो अब मैंने थोड़ा सा इसका साड़ी सेट किया, उसके बाद इसको रेडी करने लग गई। बेसिक सा जो मेकअप होता है वो मैंने करना है आज इसको, और उससे पहले मैं इसका बाल रेडी कर रही हूँ। मैंने सोचा था पहले कि जूड़ा बनाऊँ, पर इतने छोटे से बाल में जूड़ा मुझसे बनेगा ही नहीं, तो इसलिए और टाइम भी हो गया था, लेट होता जा रहा था, इतना टाइम साड़ी पहनाने में ही मुझसे लग गया। तो इसीलिए मैंने ना पीछे पोनीटेल बना के उसमें सिंपल सा पोनीटेल बना दिया और उसी में गजरा लगा दिया। तो इस तरीके से इसकी पोनीटेल भी, अगर कभी गजरा निकल भी जाए तो पोनीटेल रहेगा तो अच्छा लगेगा। और नहीं तो अगर जोड़ा वगैरह बनाऊँ खुल जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी इसको। इसकी सुविधा का ध्यान रखते हुए मैंने इसको तैयार किया था और यहाँ पे गजरा लगाने के बाद काफ़ी सुंदर लग रही थी मेरा बेटा। और इसको तैयार करते करते ना मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे। फिर मैंने इसको नेकलेस पहनाया। ये नेकलेस चुभने वाला नहीं है, जैसे नॉर्मल सा है, बहुत हल्का सा है, दिखने में लग रहा है कि थोड़ा सा हैवी है पर नॉर्मल है। और अब बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाली है, बस लिपस्टिक और बिंदी बाकी है। तो मैंने बड़ी सी बिंदी मंगाई थी इसको लगाने के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा में ऐसे थोड़ा बड़ी बड़ी बिंदी अच्छी लगती हैं। तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बिंदी मंगाई थी और बिंदी लगाने के बाद लिपस्टिक लगा दी बहुत नॉर्मल सा। उसके बाद ये रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। तो रेडी होने के बाद काफ़ी सुंदर लग रही थी, क्यूट लग रही थी और ये बहुत ज़्यादा खुश थी। इसकी खुशी के लिए ही तो हम ये सब करते हैं। और लास्ट में बचा था बैंगल, तो बैंगल भी पहना दिए। रेड और गोल्डन में बैंगल था तो बैंगल भी पहना ही दिया। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बहुत ही क्यूट लग रही थी, खुश लग रही थी काफ़ी। और यहाँ पे ये पूरी तरीके से रेडी है। और ये कुछ स्कूल की फ़ोटो हैं जो ऐसे ही सेलिब्रेट किया होगा उन्होंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।